दोस्तों आज के वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। पहले वाला जो हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। इसके बाद में दूसरा वाला जो है उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग के लिए चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, मतलब आपको आना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कवर करेंगे पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। सबसे पहले हम कवर करेंगे पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। क्या होता है ये, कैसे इसका चार्ट बनता है, कैसे पहचानते हैं, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसे कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पियर्सिंग कैंडल होता क्या है। तो दोस्तों ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। पियर्सिंग कैंडल पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ये हमें क्या बताता है कि अगर ये वाला पैटर्न हमें बनता हुआ दिख जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ चढ़ने वाला है। मतलब गिरता हुआ मार्केट में अगर ये वाला पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब ये कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ भागने वाला है। मार्केट में बुल्स की एंट्री होने वाली है और मार्केट बुलिश होने वाला है। तो आप यहाँ देखिए और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि ये पैटर्न जब बनता है तो किस तरह से बनता है, कैसे हम इसे पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जब ये पैटर्न बनता है तो इसमें दो तरह की दो कैंडल एक साथ बनती हैं। पियर्सिंग कैंडल पैटर्न में दो कैंडल एक साथ बनती हैं। इसमें होता क्या है कि पहली जो कैंडल बनेगी उसका कलर रेड रहेगा। पहली कैंडल का कलर रेड रहेगा। इसके जस्ट बाद दूसरी कैंडल बन जाएगी, उसका कलर ग्रीन रहेगा। तो पहली पहचान तो ये हो गई कि दो कैंडल साथ में बनेंगी, पहली कैंडल का कलर रेड है, दूसरी कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा। इसके बाद में जो इसकी मेन पहचान है वो ये है कि ये जो पहली कैंडल बनेगी रेड कलर की, अभी हम चार्ट पे भी आएंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना तो चार्ट में और क्लियर समझ में आएगा, लेकिन पहले ये बेसिक समझ में आना चाहिए कि पहचान क्या है इसकी। तो जो ये रेड कलर की कैंडल है तो इसमें दोस्तों रेड कलर की कैंडल जो बनेगी वो लंबी सी बनेगी। कैसी बनेगी, उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। इसके बाद में जो रेड कलर की कैंडल है इसका जो ओपन है, मतलब जब ये कैंडल स्टार्ट होगी तो इसका ओपन जो दूसरी कैंडल है उससे ऊपर स्टार्ट होगा। इसके बाद में ये क्लोज हो गया। तो ये गिरते हुए मार्केट में जब मार्केट गिर रहा हो शेयर मार्केट, तो उस समय अगर ये रेड कलर की कैंडल बन जाती है और इसके बाद में इसके जस्ट बाद में दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। और ग्रीन कलर की कैंडल कैसी बनती है कि इसका जो क्लोज है वो पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके हाफ से ऊपर क्लोज हो। और ओपन कहाँ होना चाहिए, दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो पहले वाली रेड कैंडल के जब इसका ओपन होगा तो पहले वाली कैंडल का जो क्लोज हो रहा है, मतलब पहले वाली रेड कैंडल जहाँ पे ये बंद हो रही है उसके क्लोज के अगर नीचे स्टार्ट होता है। पहली कंडीशन क्या है कि दूसरी कैंडल पहले वाली कैंडल के नीचे ओपन होना चाहिए, इस क्लोज के नीचे ओपन होना चाहिए। तो ये देखिए आप, ये क्लोज यहाँ पे और ये ओपन यहाँ पे हो रहा है। दूसरी कंडीशन ओपन हो गई, फिर ये ग्रीन कलर की कैंडल अगर मार्केट चढ़ते जा रहा है तो ग्रीन कलर की जो कैंडल का क्लोज है, मतलब जब ये कैंडल बंद होगी तो ये पहले वाली रेड कलर की कैंडल के जस्ट हाफ, मतलब पहले वाली कैंडल रेड कलर की कैंडल को अगर हाफ किया जाए यहाँ से तो इसके हाफ, ये हाफ के लिए लाइन जो डैश डैश दिख रही है, इस लाइन के आधे से ऊपर क्लोज होना चाहिए दूसरी कैंडल को। मतलब ग्रीन कलर की कैंडल को लाल कलर की कैंडल से, पहले वाली कैंडल से जब ये क्लोज होगी दूसरी कैंडल तो उसके हाफ से ऊपर क्लोज होगी। तो दूसरी कंडीशन ये है इसकी कि ये जो पैटर्न बन रहा है तब ये पैटर्न कहलाएगा पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पहली कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होना चाहिए। दूसरी कैंडल जब बनेगी तो उसका जो ओपन रहेगा वो पहले वाली कैंडल के क्लोज से नीचे से स्टार्ट होगा। और जब ये क्लोज होगा तो पहले वाली कैंडल के
ना नीचे क्लोज हो रही है, ना इसको पूरा क्रॉस करके क्लोज हो रही है, इसके जस्ट हाफ से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज होगी। मतलब क्लोज तो हो रही है हाफ से ऊपर, लेकिन इसके ऊपर भी नहीं जा रही है, ना इसके बराबर आ रही है। तो ये इसकी पहचान है पियर्सिंग कैंडल पैटर्न की। तो ये पियर्सिंग कैंडल पैटर्न के जो टाइप है, ये बुलिश टाइप रहता है। दो कैंडल एक साथ बनती है, रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन, ओपन नीचे से क्लोज, मिड हाफ से ऊपर क्लोज होता है। तो ये उसकी पहचान हो गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मार्केट गिर रहा होता है, पहली कैंडल हमें क्या बताती है? तो पहली जो लाल कलर की कैंडल है वो हमें ये बताती है कि मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था गिरते हुए। लेकिन क्या होता है, कि यहाँ पे जो दूसरी कैंडल बन रही है वो हमको क्या सिग्नल दे रही है? वो हमको सिग्नल दे रही है कि अब यहाँ जो मार्केट गिरते हुए आ रहा था, यहाँ पे बेरिश मार्केट था, सेलर्स एक्टिव थे। लेकिन अब जो दूसरी कैंडल है वो हमको बता रही है कि अब मार्केट एक गैप के साथ में स्टार्ट हुआ। मतलब जहाँ पे ये रेड कैंडल बंद हुई, वो ये गैप के साथ में स्टार्ट हुआ यहाँ पे ओपन, और लेकिन मार्केट तेज़ी से ऊपर चढ़ा। मतलब यहाँ पे बुल्स की एंट्री हो गई है, तेज़ी से ऊपर चढ़ा और पहले वाली कैंडल के मिड हाफ के ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो ये वाला पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है। मतलब बुलिश रिवर्सल का सिग्नल है, ये बुलिश रिवर्सल का सिग्नल शो करता है। अगर इस तरह का पैटर्न दो कैंडल एक साथ दोस्तों चार्ट में आपको दिख जाती है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने वाला है। अब आप यहाँ पे आइए चार्ट में, तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। इसी पैटर्न को, पियर्सिंग कैंडल पैटर्न को हम यहाँ पे समझेंगे। ये एक चार्ट है, यहाँ चार्ट में आप देखिए। तो इसकी कंडीशन क्या है? पियर्सिंग जो कैंडल पैटर्न बनता है, इसकी पहली कंडीशन ये है कि डाउन ट्रेंड में बनता है। ये कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड में बनता है। मतलब ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, रेड कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ से मार्केट नीचे तरफ आ रहा है, मार्केट बेरिश है। अब यहाँ पे आके देखिए आप, ये जो हमने अभी सीखा वो पैटर्न यहाँ पे आके बन गया। पहली कैंडल का कलर रेड है और दूसरी कैंडल जो बन रही है वो ग्रीन कलर की है, और यहाँ पे इसका ओपन स्टार्ट हो रहा है गैप के साथ में, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ, ये मार्केट गिर रहा था नीचे, लेकिन यहाँ आके बुल्स की एंट्री हो गई तो मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। और दूसरी जो कैंडल है वो पहले वाली कैंडल के हाफ से ऊपर जाके बंद हुई है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये मार्केट रिवर्सल का पैटर्न है, पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। और ये हमें सिग्नल यहाँ से अब दे रहा है कि ये पैटर्न अगर बन जाता है गिरते हुए मार्केट में नीचे की तरफ, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल के चांस हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब मार्केट कहाँ जाएगा? अप ट्रेंड। ये आप देख रहे हैं ना, ये जैसे ये पैटर्न बना तो ये मार्केट कैंडल ऊपर की तरफ बनने लगी, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके बाद में पैटर्न तो हमें देखना है कि पैटर्न हमने पहचान लिया, हमें समझ में आ गया कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने वाला है, बुलिश रिवर्सल होने वाला है। लेकिन इसके बाद में अगली चीज़ भी हमें एक और चेक करना रहता है, वो क्या? कि नीचे वॉल्यूम कितना है, नीचे वॉल्यूम कितना है। तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न पहचान में आना चाहिए। हम चार्ट देख रहे हैं, मार्केट चल रहा है, पैटर्न हमने पहचान लिया कि ये पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। अब इसके बाद में जो अगली चीज़ आप चेक करेंगे वो क्या? वो आप चेक करेंगे वॉल्यूम, कि ये वाली जो कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल जो हमें बुलिश शो कर रही है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, तो इसके नीचे अगर वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम हाई है, मतलब देखिए आप, जैसे रेड कैंडल के नीचे छोटा वॉल्यूम दिखे बना दिया हमने, तो यहाँ पे मतलब जो सेलर्स है उनकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सा वॉल्यूम बना दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब बायर्स की संख्या ज़्यादा है, बायर्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है इस वाली कैंडल के नीचे जो ये पैटर्न बन रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें दे रहा है कि अब
यहाँ से मार्केट रिवर्सल के चांस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब जो अगली कैंडल बनेगी ये वाली, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। तो ऐसे हमें सुनिश्चित करना है चार्ट देखते समय कि ये वाला अगर पैटर्न की पहचान सीख गए। दूसरा वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम देखने के बाद हमें स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसके बाद में फिर हमें यहाँ पे एंट्री कर लेना है, ये एंट्री कर लेना। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आप जो नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है इसका आप वेट करें। अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसके बाद में ग्रीन बन जाती है तो ये फिर राइट टाइम होगा एंट्री का। तो दोस्तों ये वाला पैटर्न हो गया पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम दूसरा वाला कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे, डार्क क्लाउड कवर। दोस्तों अब बात करेंगे हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में। तो ये जस्ट अभी जो हमने सीखा है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये जस्ट उसका दोस्तों उल्टा है। मतलब पियर्सिंग लाइन पैटर्न अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया है तो ये इसे समझना बहुत आसान है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जस्ट पियर्सिंग लाइन पैटर्न का अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि पियर्सिंग लाइन में क्या था कि ये वाली कैंडल की जगह रेड थी और इसकी जगह ग्रीन था। तो डार्क क्लाउड में भी दो कैंडल पर ये पैटर्न बनेगा। जैसे पियर्सिंग कैंडल पैटर्न में दो कैंडल मिला के वो पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में भी दो कैंडल सेम बनेंगी। बस पहले वाली कैंडल, दोनों कैंडल आपस में बदल जाएंगी। बनने का तरीका यही रहेगा उनका कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली वाली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की है, दूसरी कैंडल रेड कलर की है। तो दूसरी कैंडल बस हो क्या रहा है कि जो ओपन होगी ऊपर से ओपन होगी। मतलब पहले वाली कैंडल जो ये क्लोज हो रही है तो इसके ऊपर से जाके मार्केट ओपन होगा, फिर ओपन होगा, लेकिन क्या होगा, मार्केट नीचे गिरने लगेगा। मतलब कैंडल नीचे आकर के क्लोज होगी। और कहाँ क्लोज होगी? 50%, मतलब हाफ। पहले वाली जो कैंडल है उसके हाफ को क्रॉस करके नीचे जाके क्लोज हो जाएगी। कहाँ क्लोज होगी? जाके पहले वाली कैंडल के हाफ को क्रॉस करके, मतलब 50% इसको क्रॉस करके क्लोज हो जाएगी। ना कि इसको पूरा क्रॉस करेगी या इसके बराबर से आएगी। 50% क्रॉस करेगी, लेकिन इस कैंडल का जो ओपनिंग है इसके पहले ही ये क्लोज हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखना है। और ये वाला जो पैटर्न है वो हमें क्या सिग्नल देता है? मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो किस चीज़ का ट्रेंड बताता है हमें? डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हमें बताता है ट्रेंड बियरिश। हमें बताता है कि ये वाला जो पैटर्न है वो बेयरिश पैटर्न है, बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न है। मार्केट बेयरिश रिवर्सल मार्केट का पैटर्न है ये वाला अगर पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो ये इससे हमें समझना क्या है दोस्तों कि बेयरिश है ये। और जो पियर्सिंग वाला हमने पैटर्न अभी सीखा है वो है बुलिश। वो कौन सा पैटर्न है? बुलिश। और ये वाला जो है वो हमें सिग्नल देगा कि ये बेयरिश मार्केट रिवर्सल का पैटर्न है। तो इसकी पहचान हम सीख गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, और ये पहले वाली जो कैंडल है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या दे रहा है हमें? तो पहले वाली जो कैंडल है हमें बता रही है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बुलिश जब मार्केट होगा तो यहाँ पे कौन एक्टिव रहेंगे ज़्यादा? यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहेंगे, मतलब खरीदार। यहाँ पे कौन एक्टिव रहेगा ज़्यादा? खरीदार। यहाँ पे खरीदारों की संख्या बढ़ गई। लेकिन इसके बाद जो अगली कैंडल अगर इस तरह से बन जाती है, मतलब पहले वाली कैंडल के क्लोज से ऊपर से ये ओपन होती है दूसरी वाली कैंडल, इसके बाद में ये जब बंद होगी दूसरी कैंडल, तो ये पहले वाली कैंडल के ओपन से पहले ही और इसके 50% से थोड़ा सा ज़्यादा आके यहाँ पे क्लोज हो जाती है। और कलर अगर रेड है तो ये हमें सिग्नल दे रहा है दूसरी कैंडल कि यहाँ तो भाई बुलिश एक्टिव थे, खरीदार एक्टिव थे। लेकिन अब यहाँ पे कंट्रोल किसने ले लिया है? यहाँ पर अब कंट्रोल ले लिया है
बेचने वालों ने, मतलब सेलर्स ने। यहाँ पे अब किसने कंट्रोल ले लिया है? ये वाली कैंडल हमें बताती है कि इस वाली कैंडल का कलर अगर रेड है, ओपन ऊपर से हो रही है, दूसरा 50% पहले वाली कैंडल को क्रॉस करके क्लोज पहले वाली के ओपन से पहले हो जा रहा है, तो ये हमें सिग्नल दे रही है कैंडल कि यहाँ पर इस कैंडल से कंट्रोल अब सेलर्स ने ले लिया है। पहले किसके पास था कंट्रोल? पहले वाली कैंडल देख के हमें जो अंदाज़ा लग रहा था वो था खरीदार के पास, मतलब बायर्स के पास। तो इससे जो हमें साइकोलॉजी समझ में आ रही है वो ये है कि पहले कैंडल ग्रीन कलर थी, तो उसको देख के हम क्या समझ रहे थे कि यहाँ पे खरीदारों की संख्या है यहाँ पर, वो मार्केट बुलिश हो रहा है। लेकिन बुलिश मार्केट से कंट्रोल सेलर्स ने ले लिया और मार्केट को कैसा बना दिया? बेरिश। तो ये हम सीख गए डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इसमें जो फर्स्ट कैंडल का कलर रहेगा वो ग्रीन, सेकेंड कैंडल का कलर रहेगा रेड, ये रेड कलर है। अब इसको हम चार्ट में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का ये यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। बेरिश मार्केट रिवर्सल चार्ट कहेंगे इसे क्या कहेंगे दोस्तों? बेरिश रिवर्सल, ये बेरिश रिवर्सल का ये चार्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पहचानिए अब पैटर्न कहाँ बन रहा है। जो अभी हमने सीखा है वो वाला पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए आप, ये जो दो कैंडल्स हैं ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये पहले हमने सीखा कि पहले कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा, दूसरी रेड रहेगी, 50% पहले वाली कैंडल को क्रॉस करेगी और इस तरह से दिखेगी। तो ये दोस्तों हमेशा ये वाला जो पैटर्न बनेगा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ये हमेशा बुलिश मार्केट में बनेगा। कहाँ बनेगा? कहाँ देखना है हमें? बुलिश मार्केट में। मतलब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा हो, मार्केट ऊपर चढ़ रहा हो और वहाँ पर हमें इस तरह का पैटर्न देखना है। इस तरह का पैटर्न अगर हमें दिख जाता है तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि अब यहाँ से मार्केट बेरिश रिवर्सल होने वाला है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है। तो पहली कंडीशन इसकी क्या है कि ये पैटर्न पहचान में आना चाहिए। दूसरा ये कि ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये बनता हुआ दिख गया अगर हमें पैटर्न, तो फिर अब ये क्या सिग्नल दे रहा है कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मार्केट गिरने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये डार्क क्लाउड पैटर्न को पहचानना है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, करेंगे ट्रेडिंग सीखने के बाद में, आपने सीख लिया है, अब आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया आपने इस पैटर्न को। अब आप जब ट्रेड करेंगे तो इसमें आप इस पैटर्न को पहचानना सीख गए हैं, तो और आपको और क्या चीज़ें क्लियर करनी है? दूसरा ये कि इसके नीचे वॉल्यूम कितना है। अब जैसे ये वाली जो कैंडल है, ये इसके नीचे वॉल्यूम अगर हाई है, तो फिर ये हमें क्लियर कट बता रहा है, सिग्नल दे रहा है ये वाला कैंडल कि यहाँ पर अब सेलर्स की संख्या बढ़ गई है। अगर ये आपको नीचे चार्ट में ऐसी लाइन खींची होती है और नीचे वॉल्यूम बना रहता है, तो अगर वॉल्यूम आपको हाई दिख रहा है तो दोस्तों ये वॉल्यूम बनना चाहिए, क्योंकि आप दो कैंडल देख रहे हैं ना, तो दूसरी वाली जो कैंडल है ना उसके नीचे ऐसा वॉल्यूम बनना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम हाई है, अगर ये वॉल्यूम हाई बन रहा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो सेलर्स है उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। तो सेलर्स की संख्या जब ज़्यादा हो गई है तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि अब यहाँ से मार्केट बेरिश होने वाला है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरने वाला है। और अब बात आती कि कहाँ पर एंट्री लें, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। तो पहले तो देख लिया कि अप ट्रेंड में इस तरह का पैटर्न बन गया। दूसरी चीज़, इसके बाद तीसरी चीज़ चेक करना है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो फिर यहाँ पर ये सुनिश्चित हमने कर लिया कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। अब गिरेगा तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? पुट। तो इसमें जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के लिए आप जो दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल और बनने का वेट करिए। तो दूसरी वाली कैंडल भी अगर रेड कलर की बन जाती है तो ये लगभग मतलब सुनिश्चित हो जाता है कि अब
मार्केट यहाँ से मतलब और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे फिर आप एंट्री, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ आप ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने दो कैंडल स्टिक पैटर्न, महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक पैटर्न कवर किए। पहला था पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरा वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो दोनों ही कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब दोनों ही हमें आना चाहिए। तो दोनों आज हम सीख चुके हैं। अब इस चीज़ को आपको और अच्छे से सीखना, मतलब एक्सपर्ट बनना है, तो आपको करना क्या होगा, यह आपने सीख लिया। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट की स्टडीज़ करिए। आप मतलब चार्ट देखिए, ओपन करिए और चार्ट में जाकर के पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न देखिए वहाँ पे कहाँ दिख रहा है। इसके बाद में आप डार्क क्लाउड जो पैटर्न है इसको आप सर्च करिए। जब आप ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।